एक सपना जादू से सच नहीं बन सकता। एक सपना जादू से सच नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें पसीना, दृढ़ संकल्प और बहुत सारी मेहनत लगती है। प्यारे दोस्तों, लक का तो पता नहीं, लेकिन मेहनत करने वाले को अवसर बहुत मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके साथ साथ कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश की है, साथ में जो एडिशनल क्वेश्चंस लेकर आता हूं वो भी है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिसेंटली द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑफ द इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन हेल्ड इन। हाल ही में भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की संयुक्त समिति की पहली जो बैठक है वो कहाँ आयोजित की गई? तो प्यारे दोस्तों, वो बैठक आयोजित की गई न्यू दिल्ली में। कहाँ की गई? न्यू दिल्ली में। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द जॉइंट कमिटी ऑफ द इंडियन यूएई CEPA हैज बीन हेल्ड रिसेंटली, और वो किया गया कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ठीक है, जिसमें इंडिया और यूएई के बीच में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ट्रेड रखा गया नॉन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे 2030 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस 2023 के वैश्विक आयोजन के लिए जो मेजबान देश है वो कौन है? द होस्ट कंट्री फॉर द ग्लोबल इवेंट ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 2023 इज, तो वो है अल्जीरिया। ठीक है, वो क्या है? अल्जीरिया। यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि अल्जीरिया जो है वो किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप का जो है देश है? ठीक है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। आपको क्लू दे रहा हूँ मैं, इस कमेंट में इसका जो है आंसर बताइएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसका जो वर्ल्ड ब्लड डे डोनर डे जो 2023 है उसका जो स्लोगन है वो है गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफन। याद कीजिएगा, प्रीवियस क्लास को करा चुका हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्यूवेरिन अभ्यास। जो एक्यूवेरिन एक्सरसाइज है इज अ बायलेटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, मतलब जो एक्यूवेरिन अभ्यास है वो भारत और किस देश के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो वो है इंडिया और मालदीव के बीच में। एक्यूवेरिन अभ्यास है भारत और मालदीव के बीच में। ठीक है, बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स के बीच में ये चौबतिया उत्तराखंड में आयोजित किया गया 11 से लेकर 24 जून तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों के बीच वैश्विक दासता सूचकांक 2023 में भारत शीर्ष पर है। ठीक है, जो G20 है जिसमें ग्रुप ऑफ 20 है, जिसमें जो है 20 देशों का समूह है, उसमें कहा गया है कि वैश्विक दासता सूचकांक यानी गुलामी यानी कि स्लेवरी इंडेक्स में भारत शीर्ष पर है, यानी कि ये भारत के लिए जो है चिंताजनक वाली स्थिति है। इसके बाद जो G20 देश हैं उसमें कौन है? तो इसके बाद जो है वो है चाइना। ठीक है, इसके बाद कौन है? चाइना। ठीक, ऑस्ट्रेलिया बेस्ड राइट ग्रुप वर्क फ्री फाउंडेशन हैज रिलीज द ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। इसमें 160 देशों को लिया गया है और इस 160 देशों में G20 नेशंस में इंडिया जो है टॉप पे है, जिसमें कहा गया कि 11 मिलियन पीपल वर्किंग एज फोर्स्ड लेबरर। ठीक है, मतलब जबरदस्ती तरीके से उन्हें जो है 11 मिलियन लोगों को जबरदस्ती तरीके से जो है कार्य कराया जाता है। इसके बाद चाइना है, देन रशिया है, इंडोनेशिया है, तुर्की है एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और अगर हम बात करें टोटल 160 कंट्रीज में, ये तो बात थी G20 में, टोटल 160 कंट्री में नंबर 1 पे है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, प्योंगयांग। ठीक, और यहाँ तो इसका होना तो स्वाभाविक है, ये फर्स्ट पे क्यों है आप सब जानते हैं। फिर है एरिट्रिया, ठीक है, मॉरिशनिया, सऊदी अरब और तुर्की। और सबसे कम ज़्यादा पे यानी कि सबसे मन से लोग करते हैं, यहाँ की अपनी इच्छा से वर्क करते हैं, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन। ठीक है, स्विट्जरलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, ये मोस्टली ना अच्छी वाली उसमें आते हैं। मतलब इंडेक्स में इनका एक तो देखिए छोटे छोटे द्वीपीय, ये छोटे छोटे देश हैं, जनसंख्या भी नहीं है, तो फिर ये सारी चीज़ें इनका आना स्वाभाविक है।
नेक्स्ट है इशाद आम, और आम का सीजन चल रहा है, आप सभी लोग खाते होंगे, लेकिन हम लोगों के साथ क्या है, अब देखिए इशाद आम है, आप में से बहुत कम लोग होंगे प्यारे दोस्तों जो इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि इशाद आम के बारे में हम में से बहुत से लोगों ने सुना भी नहीं होगा। हम पता है कौन कौन से आम सुनते हैं, हम यूपी बिहार ये एरिया वाले लोग, दशहरी आम, लंगड़ा आम, टपका आम, चौसा आम, बस इन्हीं आमों के आसपास घिरे रहते हैं। जबकि आमों की इतनी वैरायटी है, इशाद आम हमें तो देखने सुनने को भी नहीं मिला, खाने की तो बात अलग। ठीक है, तो यदि आप जो है ये मेरे कहे 4 आमों में से इसके बारे में कोई अलग आम के बारे में जानते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं आप कौन सा आम खाते हैं और कौन सा आम आपका फेवरेट आम है। मुझे आम बहुत प्रिय है, गर्मी के दिनों में मैं खाना कम आम ज़्यादा खाता हूँ, सुबह भी शाम को भी, मुझे जितना आम हो उतना दे दीजिए मैं खा लूँगा। ठीक है, मेरा फेवरेट है, इसीलिए इसे फलों का राजा भी बोला जाता है। ठीक है, तो इशाद मैंगो रिसीव्ड अ जीआई टैग रिसेंटली बिलोंग्स टू विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। इशाद आम को हाल ही में एक भूवैज्ञानिक संकेतक यानी कि जियोलॉजिकल इंडिकेटर मिला है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये है प्यारे बच्चों, कर्नाटक में इशाद आम जो है पाया जाता है, इसे जो है जीआई टैग मिला है। ठीक है, इशाद मैंगो फ्रॉम उत्तरी कन्नड़ कर्नाटक हैज बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग। दिस मैंगो वैरायटी हैज बीन कल्टिवेटेड फॉर द लास्ट 400 ईयर्स। वाओ, 400 सालों से ये जो है चल रही है। अब देखें, इट हैज 2 वेरिएंट्स। ठीक है, करी इशाद विच हैज थिन स्किन, मोर पल्प एंड इज स्वीटर, मतलब जो करी इशाद वाला है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मीठा है, और जो बिली इशाद है वो विच हैज थिक स्किन एंड लेस पल्प और स्वीटनेस, मतलब वो थोड़ा बहुत मीठा है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो इसके बारे में इशाद आम के बारे में हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है माई गोव इंडिया के जो माई जीओवी इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 के लिए 89.5 मिलियन डिजिटल लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। किस देश ने दूसरा स्थान हासिल किया? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा फ्रॉम माई जीओवी इंडिया, India has topped the global rankings in digital payments for the year 2022 with 89.5 million digital transactions. Which country has secured the second position? ठीक है, किस कंट्री ने सेकंड पोजीशन ली है? तो वो ली है ब्राज़ील ने। ठीक है, ब्राज़ील ने। यहाँ भी आप लोगों को मुझे बताना है कि ब्राज़ील जो है वो किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप का देश है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया गाना भी आया था, ब्राज़ील ला 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 करके गाना आता है जो डीजे पे सदाबहार गाने हैं। हम लोगों ने डीजे पे इस गाने को सुना और हम कूदने लगते हैं। तो वो जल्दी से मुझे ब्राज़ील बता दीजिए। ठीक है, फुटबॉल वगैरह से याद कीजिए किस कॉन्टिनेंट में है ब्राज़ील। ठीक, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, किस टीम ने फीफा U20 अंडर 20 विश्व कप 2023 जीता? अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडोनेशिया में फीफा का अंडर 17 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखेंगे, कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था। ये बात कर रहे हैं किस टीम ने फीफा अंडर 20 विश्व कप 2023 को जीता है। तो प्यारे बच्चों, वो जीता है उरुग्वे ने। किसने जीता? उरुग्वे ने। उरुग्वे हैज वॉन द फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023। फीफा ने जीता, इसमें गोल्डन बूट और बॉल और गोल्डन ग्लोव, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखना है। हाल ही में हरियाणा की राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो भी पद्म पुरस्कार प्राप्त करता होंगे उन्हें मासिक पेंशन दी जाएगी। ठीक, यानी कि द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा रिसेंटली हैज अनाउंस्ड दैट रेसिपिएंट्स ऑफ द पद्मा अवार्ड्स विल बी गिवन अ मंथली पेंशन ऑफ, याद कीजिए प्रीवियस क्लास बता चुका हूँ, 10,000 रुपये का जो है वो मानसिक पेंशन, यानी कि हर मंथ अगर आप पद्मश्री के तीनों, देखिए सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, उसके बाद पद्मश्री की बात करें। ठीक है, अगर हम बात करें पद्म वाले कैटेगरी की तो देखिए पद्म विभूषण, ठीक है, सबसे बड़ा होगा क्योंकि लंबाई में भी लिखेंगे तो बड़ा होगा। उसके बाद भूषण और फिर सबसे नीचे श्री, यानी कि सबसे बड़ा पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो इस कैटेगरी से हमें याद रखना, इन सबके ऊपर है भारत रत्न। ऐसे ही जो मेरे प्यारे बच्चे वीडियो का एग्जाम दे के आए हैं उसमें प्रश्न पूछा गया था कि सबसे बड़ा भारत का जो साहित्यिक पुरस्कार है, जो लिटरेरी अवार्ड है, वो कौन सा है। और उसमें देखिए चारों ऑप्शन जो है वो साहित्य से संबंधित है, जिसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार था, ठीक है, व्यास सम्मान था, तो सारी चीज़ें थी। तो सबसे बड़ा जो साहित्यिक पुरस्कार है वो कौन सा है, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है,
कौन सा है वो आप लोग मुझे जो है कमेंट में बताएंगे। सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार या कोई और है, जो भी हो वो आप लोग जो है मुझे कमेंट में बताएंगे। सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार, जिस भी बच्चों ने वीडियो का एग्जाम दिया होगा वहाँ पे जो है पेपर में ये आया हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हरियाणा की बात करें, चंडीगढ़ कैपिटल है, गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय है, मनोहर लाल खट्टर जो है सीएम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए मैं बता देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे बड़ा नहीं है, व्यास सम्मान भी सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा जो साहित्यिक पुरस्कार है वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार याद रखेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट है, समाचार के अनुसार किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉन्किंग डे, हॉन्किंग का मतलब होता है एक तरह से आवाज, ठीक है, बिना आवाज दिवस, नो हॉन्किंग डे के रूप में मनाया है। तो वो मनाया है प्यारे दोस्तों मुंबई की पुलिस ने। ठीक है, वो किसने मनाया है? मुंबई की पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों 15 जून को, 15 जून को प्रत्येक वर्ष जो है वो वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। हाल ही में रिसेंटली हिंदुस्तान यूनिलीवर जो लिमिटेड जो कंपनी है उसके एमडी और सीईओ, उस कंपनी के एमडी एंड जो सीईओ हैं वो किसे नियुक्त किया गया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के एमडी और सीईओ वो किया गया, वो हैं रोहित, ठीक है, जावा। रोहित जावा जो है यहाँ के कौन है? रोहित जावा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं रोहित जावा। इसके साथ साथ अमेरिकी कांग्रेस को जो है लगातार 2 बार संबोधित करने वाले जो है प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर वो कौन है? भारत के पहले अमेरिका कांग्रेस को लगातार 2 बार यानी कि एक ही कार्यकाल में कंटिन्यू 2 बार रिप्रेजेंट करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इनसे पहले अमेरिकी कांग्रेस को मोस्टली 3-4 ने जो है संबोधित किया है, लेकिन लगातार 2 बार जो है संबोधित नहीं किया। एक बार प्रधानमंत्री ने 2016 में किया था और फिर अब 2023 में किया है। तो वो पीएम नरेंद्र मोदी जो है बन चुके हैं, जो हमें याद रखना है। इसके साथ साथ एस्टोनिया जो है वो फर्स्ट बाल्टिक कंट्री है, ठीक है, जिसने जो है समलैंगिकता विवाह को यानी कि जो सेम सेक्स होंगे यानी कि पुरुष महिला, ठीक है, उन्हें जो है मान्यता दे दी है। पहला बाल्टिक कंट्री एस्टोनिया जिसने समलैंगिक विवाह को जो है मान्यता दे दी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों के लिए था। इसके अलावा एक तो चीज़ों को हम लोग और देख लेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैंने भी आप लोगों को बताया फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होगा? वो इंडोनेशिया में होने जा रहा है। ये हम लोगों को याद रखना है। कहाँ होने जा रहा है? फीफा अंडर 17 जो है वो इंडोनेशिया में होने जा रहा है, हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। और टाइम्स मैगजीन के अनुसार ठीक है, सॉरी, यहाँ पे प्यारे दोस्तों याद रखना जो टाइम मैगजीन है उसके अनुसार जो 100 लिस्ट है, 100 लिस्ट में कौन सी इंडियन कंपनी बन गई है? वो इंडियन कंपनी कौन सी है प्यारे दोस्तों? तो वो है NPCI। ये हम लोगों को याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आप लोगों को
समझाना ज़रूरी था पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे ज़रूर नोट कीजिएगा, स्टिकी नोट्स ज़रूर बनाइएगा और खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। तनाव रहित, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रोज़ कहता हूँ, अब तो मान जाइए, मन लगाकर पढ़ाई करना है, दमदार तरीके से पढ़ना है और सक्सेस को लेना है, बिना किसी चिंता के, बिना किसी भय के। खूब मन लगाकर पढ़ाई करें। सोसाइटी को जो कह रहा है कहने दो, अपना काम बनता। बाकी आप सभी लोग इसके आगे क्या है वो जानते ही हैं, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक, कल पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए खूब मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। मेरा नमस्कार, जय हिंद।